हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ए फॉर अकाउंट्स। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक, गुडविल इन पार्टनरशिप। हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आप लोगों ने लेसन नंबर 4 में एक वर्ड सुना होगा, रेशियो। हम बात करेंगे दो रेशियो की। फर्स्ट है सैक्रिफाइस रेशियो एंड सेकंड है गेन रेशियो। ठीक है, हम इन दोनों रेशियो की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जो गेन रेशियो है वो करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, अगर आपको इतना पता है तो फिर बहुत सही। अब सुनो एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट। अब देखो, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो पार्टनर को गुडविल मिलेगा। इन शॉर्ट, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर जो होंगे वो होंगे गुडविल के रिसीवर। क्या होंगे? गुडविल के रिसीवर। उन्हें गुडविल मिलेगी। और जो पार्टनर गेन करेंगे वो पार्टनर होंगे गुडविल के गिवर। ठीक है, आई रिपीट, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उन्हें गुडविल मिलता है। जो पार्टनर गेन करेंगे वो गुडविल देते हैं। क्लियर? इतना ध्यान रखो। अब देखो, इसकी हम लोग करते हैं एंट्री। अब जो न्यू हम बात करते हैं लेसन नंबर 5 की, उसमें क्या था? एडमिशन। जब होता है किसी नए पार्टनर की एडमिशन, तो वो टाइम पे वो पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसके होते हैं दो इफेक्ट। इसके होते हैं दो इफेक्ट। फर्स्ट होता है कैश अकाउंट के डेबिट साइड, और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, तो हमें इतना तो पता है, एक तो रेशियो फाइंड करते कैसे हैं, और सेक्रीफाइस पार्टनर को गुडविल मिलेगा। जितना सेक्रीफाइस करेगा उसे उतना गुडविल मिलेगा, और जो गेन करेगा वो जितना गेन करेगा वो उतना ही गुडविल देगा। ठीक है, और जो नया पार्टनर आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर आ रहा है जो गुडविल लेके आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसके इफेक्ट क्या होंगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल अगर हमने बनाया होगा करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इतना क्लियर? अब इसको करते हैं फॉलो हम लोग सम पे। तो मैंने लिया हुआ है लेसन नंबर 5 से एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक है, अब सम में क्या दिया गया है? भव्या एंड श्लोक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग P&L इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/2017 इज एज अंडर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिंपल सा बैलेंस शीट। ओके, और जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे नोट डाउन करते हैं। दो पार्टनर हैं भव्या और श्लोक। इनका दिया हुआ है रेशियो 3:2। ये क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनका कंडीशंस क्या दिया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन है आयुष ब्रॉट ₹5 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो आयुष है वो 5 लाख रुपए ला रहा है एज अ कैपिटल, और 1 लाख ला रहा है एज अ गुडविल कैश में। ठीक है, अब दोनों चीज़ें आ रही हैं कैश में, तो कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट के डेबिट साइड। क्यों सर? क्योंकि कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो कहाँ आएगा वो? कैश अकाउंट के डेबिट साइड। देखते हैं, ये रहा कैश और बैंक अकाउंट।
ये रहा उसका डेबिट साइड। देखो टू आयुष कैपिटल अकाउंट 5 लाख एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। ओके, ये था उनका फर्स्ट इफेक्ट। देखते हैं अभी सेकेंड इफेक्ट। तो ये रहा बाय कैश अकाउंट आयुष के नाम पे 5 लाख। इतना तो क्लियर रहा, लेकिन जो गुडविल है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इस तरीके से, है ना। हम करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से। सेक्रीफाइस जो करेगा वो रिसीवर, जो गेन करेगा वो गिवर। तो सर चेक करते हैं, तो चलो हम लोग करते हैं फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशियो। क्या है फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो भव्या का ओल्ड कितना है? 3/5 माइनस सर न्यू कितना है? तो न्यू के लिए आप लोग पढ़ो कंडीशन नंबर 6, न्यू P&L शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज टू बी केप्ट एट 2:1:2। यहाँ पे न्यू कितना हो गया? 2:1:2। तो अब बताओ भव्या का न्यू कितना हो गया? 2/5। ठीक है, अब करते हैं श्लोक का। ओल्ड है 2/5 और न्यू है 1/5। ठीक है, अब करते हैं इनको सॉल्व। बट सर यहाँ पे तो न्यू दिया हुआ है आयुष का, तो करते हैं आयुष का भी। देखो आयुष का ओल्ड होगा नहीं, ठीक है, तो हम मानते क्या यहाँ पे 0 करो माइनस न्यू कितना है? 2/5। ठीक है, चलो अब करते हैं सॉल्व। तो जो इनका नीचे का है डिनोमिनेटर वो तो सेम है पहले से ही, 5 है। करते हैं डायरेक्ट 3 - 2/5 कितना आएगा? 1/5। ओके, देखो ऐसे ही श्लोक में भी सेम है, तो 2 - 1 1/5। ठीक है, अब करते हैं आयुष का। देखो आयुष का कैसा है? 0 - 2/5। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 2/5 और ये माइनस की साइन भी है, तो कहाँ जाएगा यहाँ पे? -2/5। अब देखो हम लोग कर रहे हैं फाइंड आउट सेक्रीफाइस। आ गया आंसर नेगेटिव, तो वो क्या हो गया? गेन। ये क्या हमने निकाला? सेक्रीफाइस हुआ। अगर आंसर पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, अगर नेगेटिव तो गेन। अगर हम लोग करते हैं फाइंड आउट गेन रेशियो, हम लोग करते हैं फाइंड आउट गेन रेशियो और आता है आंसर नेगेटिव, तो उसे क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस। ओके, तो यहाँ पे हमने किया है फाइंड आउट सेक्रीफाइस और आ गया आंसर नेगेटिव, तो क्या हो गया? गेन। डन। और एक बात, एक सुनो फन फैक्ट, जितना होगा सेक्रीफाइस रेशियो उतना ही क्या होगा? गेन रेशियो। ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो भव्या ने किया सेक्रीफाइस और श्लोक ने क्या किया है? सेक्रीफाइस। दोनों का रेशियो प्लस करो, 1/5 प्लस 1/5 कितना होगा? 2/5। और देखो उतना ही आयुष ने गेन किया है। अगर कभी इनका रेशियो मैच ना हो तो समझो हमारा रेशियो रॉन्ग है। ठीक है, अगर इक्वल है मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर भव्या और श्लोक का जो है सेक्रीफाइस रेशियो वो कितना आ गया? 1:1। दैट मीन्स इक्वल, यानी कि जो गुडविल है वो इन दोनों में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो कितना है गुडविल? 1 लाख है। इसको हम बांटेंगे इक्वल रेशियो में, यानी कि 50,000 और 50,000। चेक करते हैं, ये देखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 और 50,000, दैट मीन्स करेक्ट है। ये है हमारा फर्स्ट केस। अब देखते हैं सेकेंड केस। ठीक है, एक सम में और लूंगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा सेकेंड केस की। ठीक है, ये है अपना सेकेंड सम। ये मैंने लिया हुआ है लेसन नंबर 5 एडमिशन से, एग्जाम्पल नंबर 23। आप लोग अपने बुक में फ़ोटो देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर नहीं आ रहा होगा तो।
क्या है क्वेश्चन? तराना एंड जिनीसा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17 वॉज एज अंडर। तो इनका यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को? बैलेंस शीट, और बताया गया है कि दो पार्टनर हैं तराना और जिनीसा। इनका हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो क्या मान लेंगे? इक्वल इक्वल 1:1। ये क्या हो गया इनका? ओल्ड रेशियो। अब देखते हैं नीचे क्या दिया गया है कंडीशंस में। देखो फर्स्ट नंबर, रिहान विल ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड ₹18,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ डिफरेंस आता है अमाउंट के अंदर तो वो करना है एडजस्ट कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो इसकी भी एंट्री सेम होगी, जो 2 लाख रुपीज़ है कैश अकाउंट के डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। चेक करते हैं, देखिए ये रहा अपना कैश अकाउंट, ये रहा डेबिट साइड। 2 रिहान कैपिटल अकाउंट 2 लाख, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000, और यहाँ देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट रिहान के नाम पे 2 लाख। अब बात करते हैं गुडविल की। तो मैंने जैसा गुडविल में अभी कहा था, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो होगा रिसीवर, जो गेन करेगा वो होगा गिवर। तो सर यहाँ पे चेक करते हैं कौन है रिसीवर और कौन है गिवर। चलो फिर हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो मैं फाइंड करता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो। क्या है फॉर्मूला? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तराना का ओल्ड कितना है? 1/2 माइनस न्यू कितना है? तो न्यू के लिए देखिए सेकेंड नंबर पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। न्यू पीएनएल शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3। कितना आ गया? 4:3:3। ओके, तो न्यू कितना आ गया तराना का? 4/10। देन जिनीसा का ओल्ड है 1/2, न्यू कितना है? 3/10। अब जो न्यू पार्टनर है रिहान, रिहान का ओल्ड 0 है, न्यू कितना है? 3/10। ओके, अब करते हैं इनको सॉल्व। तो जो इनका डिनोमिनेटर वो सेम करना होगा, 2 5 जो नीचे वो ऊपर कितना आ गया? 5। 5 - 4 1/10। अब जिनीसा का सेम करना होगा 2 × 5 जो नीचे वो ऊपर, तो 5 - 3/10 कितना हो जाएगा? 2/10। अब देखो रिहान का 0 - 3/10 कितना हो जाएगा? 3/10, वो भी माइनस में। इसमें आएगा वो माइनस में। अब देखो हम लोग फाइंड कर रहे थे सेक्रीफाइस, आ गया आंसर नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? गेन रेशियो। ये सेक्रीफाइस और ये भी सेक्रीफाइस। ओके, मैंने अभी जस्ट कहा था जितना होगा सेक्रीफाइस उतना ही होगा गेन रेशियो। तो देखो सेक्रीफाइस कितना है? 1/10 तराना का और 2/10 जिनीसा का, दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 3/10। और उतना ही हुआ है गेन किसको? तो रिहान को। देखो 3/10, यानी कि हमारा रेशियो क्या है? राइट है। सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया? 1:2। तो हमें गुडविल को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो पार्टनर किए हैं सेक्रीफाइस उन्हें गुडविल मिलेगी, और यहाँ पे गुडविल कौन देगा? वेरी गुड, कौन देगा? रिहान देगा। तो चलो फिर जो अमाउंट है 18,000, इसे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट 1:2 में। अमाउंट कितना आ गया है? 18,000। हम करते हैं पहले किसका? तो तराना का। 18,000 × 1/3, 3 1 जा
3 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6000, और जो अपना जिनीसा है उसका भी सेम 18,000 मल्टीप्लाई 2/3, 3 1 3 6 और 6 2 12,000, कितना आ गया 6,000 और 12,000। देखते हैं इतना ही है क्या, ये देखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 और 12,000। आई थिंक आप लोगों ने इतना तो समझा होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब यहाँ देखिए मजे की बात क्या है। कंडीशन नंबर 3, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹1 लाख। गुडविल की जो वैल्यू कितनी है 1 लाख, और ये जो वैल्यू गुडविल की है ये फर्म की है। किसकी है, फर्म की। अब रूल सेम रहेगा, फर्म की गुडविल 1 लाख है, जो पार्टनर जितना करेगा सेक्रीफाइस उसे उतना ही गुडविल दिया जाएगा, और जो पार्टनर जितना गेन करेगा उससे उतना ही गुडविल लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक करते हैं जो रिहान ने अमाउंट दिया है, बिकॉज रिहान ने गेन किया, जो गेन किया वो गिवर है। जो रिहान ने दिया हुआ अमाउंट 18,000 राइट है कि रॉन्ग है। चलो एक बार चेक करते हैं उसके रेशियो पे। उसका रेशियो कितना है 3/10, कितना है 3/10। चलो एक बार चेक करते हैं इसको, रिहान का रिहान का 1 लाख मल्टीप्लाई 3/10, 0 0 क्या हो गया कैंसल, कितना बचा यहाँ पे 10,000 इंटू 3 कितना आएगा 30,000। कितना आएगा, एक सेकेंड मैं लिख दिया हूँ के, आ गया यहाँ पे 30,000। ठीक है, देखियो रिहान को तो देना कितना था 30,000, बट उसने दिया कितना है ओनली 18,000। होता है टोटल कितना 30, बट उसने दिया कितना है 18, तो क्या नहीं दिया अपने को 12,000। अब जो 12,000 नहीं दिया हुआ है, क्या हम ये छोड़ देंगे, नहीं सर, इसको हम लोग उसके कैपिटल से कट करेंगे, इतना तो हमें पता है, बट इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखिए जो तराना है और जो जिनीसा है, इन लोग को ये अमाउंट नहीं मिला, रिहान ने दिया नहीं था तो उनको मिला भी नहीं है, तो तराना और जिनीसा अपने हिस्से का गुडविल कट कर लेंगे, किसके में से, रिहान का। तो कितना आएगा उनके हिस्से में, तो तराना का 12,000 मल्टीप्लाई 1/3, और इसको करना है डिस्ट्रीब्यूट सेक्रीफाइस रेशियो में, 3 1 3, 3 4 12, कितना आ जाएगा 4,000। अब करते हैं ऐसे ही जिनीसा का, तो 12,000 मल्टीप्लाई 2/3, 3 4 12, 4 2 8,000। ठीक है, इनको इतना अमाउंट मिलना था जो कि मिला नहीं है, तो अब हम कट करेंगे रिहान से और ऐड कर देंगे तराना और जिनीसा के अकाउंट में। ठीक है, लेकिन ये एंट्री सर बच्चे कई बार जाते हैं भूल। ठीक है, ये हमें पता तो है, बट कई बार ये एंट्री करना कैसे होता है हम लोग से गलती होती है। तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो समझते हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, LDDL, LDDL। अब मीनिंग क्या हुआ, L फॉर लेनदार, L से क्या बोलूँगा मैं, लेनदार, यानी कि रिसीवर, क्या, रिसीवर, और D देनदार यानी कि गिवर। अब D से क्या होगा फिर, गिवर। अब जो लास्ट में L है उसमें क्या होगा, वापस से रिसीवर यानी कि लेनदार, रिसीवर। अगर आप चाहें बोलना इसको इंग्लिश में, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, RGGR, रिसीवर, गिवर, गिवर, रिसीवर। यह बोलना है मेरी तरह हिंदी में,
तो एल डी डी एल, यानी कि लेनदार देनदार देनदार लेनदार। ठीक है, अब देखो, अब बताओ मेरे को तराना और जिनीसा के केस में तराना कौन है, जिनीसा कौन है और रिहान कौन है। जो तराना है उसको गुडविल मिलने हैं, वो क्या है, रिसीवर, दैट मीन्स लेनदार। अब जो जिनीसा है वो भी कौन है, रिसीवर, दैट मीन्स लेनदार। जो रिहान है ये है गिवर, क्या है ये, गिवर यानी कि देनदार। तो देखिए यहाँ पे अपना क्या बन गया, एल एल डी। अब करते हैं इसको हम लोग सम के अंदर पुट। देखिए ऐसे, ये रहा अपना सम। अब पार्टनर्स कैपिटल के हम पकड़ते हैं 4 साइड, होते हैं 2, हम 2 कर देंगे 2 2। एक साइड पार्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट, देन पार्टिकुलर्स और अमाउंट, इसे हम बोलेंगे एल, इसे क्या बोलेंगे डी, ये क्या डी और ये एल। एल फॉर लेनदार मतलब रिसीवर, डी फॉर देनदार यानी कि गिवर। ठीक है, तो बताओ ये सम के अंदर कौन है लेनदार। देखिए कौन है लेनदार, यहाँ पे तराना, देखिए तराना लेनदार है और जिनीसा भी लेनदार। देखो ये रहा सम। अब यहाँ क्या दिया है, डेबिट साइड में एल यानी कि लेनदार। यहाँ पे कौन लेनदार है, तराना और जिनीसा। ये देखिए टू तराना कैपिटल अकाउंट, क्या है ये, तो गुडविल। और कौन लेनदार था, जिनीसा, देखो उसका नाम भी है टू जिनीसा अकाउंट। अब कौन देनदार है, तो सर रिहान देनदार है। तराना को 4000, जिनीसा को 8000 बन गया। अब देखो वापस से क्या है यहाँ पे, देनदार। कौन देने वाला है, यस रिहान। देखो बाय रिहान कैपिटल अकाउंट। और कौन है लेनदार, तराना और जिनीसा। देखो तराना के नाम पे 4000 और जिनीसा के नाम पे 8000 एंट्री हो गई। तो ये था अपना सेकेंड केस। ठीक है, जो हम लोग को अमाउंट नहीं मिला हुआ है उसको हम लोग एल डी डी एल के मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट केस और आज का लास्ट सम, वो है ये। अब ये सम मैंने लिया हुआ है लेसन नंबर 6 रिटायरमेंट से। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। गोपी, कृष्णा एंड राम आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग P&L इन द रेशियो ऑफ 1/5, 1/3 एंड 1/6। जितनी हमें दी है इन्फॉर्मेशन पहले इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। गोपी, कृष्णा और राम क्या दिया है, 1/2 और 1/3, 1/6। अगर ध्यान दोगे तो इनका ये शेयर है, रेशियो नहीं है। ये क्या है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं हो रहा है, तो हमें पहले इसको इक्वल करना होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 6। हमें लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 6। तो नीचे हमें क्या करना है, 6। तो 2 3 का क्या हो जाएगा, 6। जो नीचे वो ऊपर, और यहाँ पे 3 2 6, जो नीचे वो ऊपर। अब 6 में 6 1 6, जो नीचे वो ऊपर। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो कितना आएगा, 3/6 और 2/6 और 1/6, यानी कि क्या बन गया इनका रेशियो 3:2:1। अब देखते हैं क्या दिया है आगे। तो ये रहा इनका बैलेंस शीट। एक बात और समझो, जब हमें क्वेश्चन के बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का अमाउंट गिवन रहे, ठीक है, जब हमें बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट का अमाउंट गिवन रहे, वो टाइम पर हमें करंट अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, हमें वो टाइम पर करंट अकाउंट बनाना होता है। तो इस सम के अंदर करंट अकाउंट बनाना है आपको। ओके, अब देखते हैं इसके नीचे क्या दिया हुआ है। राम रिटायर्स ऑन 1/4/17 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ कंडीशंस नीचे दी हुई हैं।
फर्स्ट देखो मशीन का है, ट्रेडमार्क, बीडीआर, डिस्काउंट। अब देखिए नंबर 5 क्या दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। और दिया है नंबर 6 पे इनका न्यू पीएनएल, किसका, तो गोपी और कृष्णा। राम क्या हो रहे हैं, रिटायर। तो दिया हुआ है न्यू रेशियो, उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। गोपी का कितना है 2 और कितना कृष्णा का है, कृष्णा का 1। ये हो गया ओल्ड रेशियो और ये हो गया न्यू रेशियो। अब जो राम कितना हो गया 0, ठीक है, यानी कि वो है नहीं तो हम उसको 0 मान सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मानने के लिए मान सकते हैं, ठीक। अब करते हैं इनका हम लोग फाइंड आउट। अब बच्चे बोलेंगे सर फाइंड करो गेन रेशियो। बेटा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि गेन ही फाइंड करो, आप सेक्रीफाइस से भी सॉल्व कर सकते हो, वही आंसर आएगा। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। गेन से करो तो भी सेम है, अगर सेक्रीफाइस करोगे तो भी सेम है, ठीक है। तो चलो मैं करता हूँ फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। आप लोगों ने हर बार गेन किया होगा, बट मैं करता हूँ अभी सेक्रीफाइस, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है इसका फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे गोपी का कितना होगा, गोपी का ओल्ड कितना है 3/6 और कितना है न्यू 2/3, ठीक है। अब यहीं पे कृष्णा का कितना होगा 2/6, न्यू कितना है 1/3। अब जो राम है ओल्ड कितना है 1/6, न्यू कितना है 0, मतलब कि वो तो हो रहे हैं रिटायर, तो न्यू आने वाला नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इनको सॉल्व। तो देखिए इनका क्या है, डिनोमिनेटर 6 है और यहाँ पे कितना है 3, करना है इक्वल, तो 3 2 6, जो नीचे वो ऊपर 2 2 4 हो गया, 3 -4/6 कितना आएगा -1/6, ओके। अब करते हैं कृष्णा का। तो देखो इनका डिनोमिनेटर कितना है 6 और 3, तो 3 2 6, जो नीचे वो ऊपर कितना आ गया 2 -2 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 0, ओके। अब करते हैं राम का 1/6 और यहाँ पे क्या है 0, तो कितना आएगा 1/6। हम लोग कर रहे हैं फाइंड आउट सेक्रीफाइस और आंसर आया नेगेटिव, तो वो क्या हो गया, वेरी गुड, क्या हो गया गेन। और जो है पॉजिटिव वो क्या हो गया सेक्रीफाइस। अब जो है 0 वो क्या हो गया न्यूट्रल, नो सेक्रीफाइस नो गेन। अब देखो 1/6 गेन है, 1/6 सेक्रीफाइस है, दैट मीन्स अपना रेशियो राइट है। अब करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट, किसको, तो गुडविल को, कितना है 60,000। पहले करते हैं इसको फाइंड आउट, कितना अमाउंट है 60,000। यहाँ पे 3 पार्टनर गोपी, कृष्णा और राम। राम क्या हो रहे हैं रिटायर, ये कर रहे हैं क्या सेक्रीफाइस। जो कृष्णा है कोई इनका लेना देना है ही नहीं। और जो गोपी है ये कर रहे हैं गेन, ठीक है, कितना 1/6, और ये कर रहे हैं सेक्रीफाइस कितना 1/6। कृष्णा का कितना आया हुआ है 0। तो करते हैं गोपी का फाइंड आउट। अमाउंट कितना है 60,000 मल्टीप्लाई 1/6, 6 1 6, 6 10 60, कितना आ गया 10,000। अब करते हैं ऐसे ही राम का 60,000 मल्टीप्लाई 1/6, कितना आएगा इनका भी 10,000। अब देखो यहाँ पे कौन हुआ लेनदार, तो जो सेक्रीफाइस करेगा वो होगा लेनदार, राम हो गए लेनदार। और यहाँ पे कौन है देनदार,
जो करेगा गेन। गेन कौन किया है? तो गोपी ने किया है। ठीक है, राम हो गए लेनदार, गोपी हो गया देनदार। ठीक है, अब करते हैं इनको फॉर्मूला में पुट। देखिए ये हो जाएगा लेनदार, ये आ गया देनदार, ये आ गया देनदार, ये आ गया लेनदार। ठीक है, अब देखते हैं इनका वैल्यू। यहाँ पे कौन है लेनदार? तो यहाँ पे सर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ना इधर। लेनदार कौन है इधर? राम। और यहाँ पे कौन है देनदार? तो देनदार है गोपी। और जो कृष्णा है उनका कोई यहाँ पे केस नहीं है, वो 0 हो गया। ठीक है, तो कौन है लेनदार? है राम। देखिए लेनदार में क्या आ गया? राम अकाउंट, टू राम्स अकाउंट। नाम क्या दिया है? गुडविल। कौन है देनदार? तो सर यहाँ पे देनदार तो गोपी है। देखिए गोपी का नाम कितना आ गया? 10,000। अगेन कौन यहाँ पे देनदार है? तो सर देनदार तो गोपी है। देखिए गोपी अकाउंट, गुडविल। और कौन है लेनदार? सर लेनदार तो राम है, तो राम के नाम पे 10,000। तो हम लोग का जो गुडविल का है एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, बस यही 3 केस पूरे सम्स के अंदर हैं। बहुत इजी है, अगर आप इनका यूज़ करते हैं आपका हर एक सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक। अब पढ़ेंगे कुछ नया अपने नए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।